हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 15 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 15 दिवस 1 पार्ट 9 जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में कौन कौन है? देखिए, यहाँ पर एक माँ है और उनका बेटा है। वे क्या बातें कर रहे होंगे? लाल बहादुर शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं? क्या आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं? आपको बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न 1, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। हमने लिखा माता, बच्चा, लड़ाई, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता सेनानी किन्हें कहते हैं? वे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेकर हमारे देश को आज़ाद करवाया। पठन बोध पढ़िए। लाल बहादुर शास्त्री जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के गांव रामनगर में हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद का निधन हो गया तो माँ राम दुलारी ने उनका पालन किया। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूर्ण की। आगे की पढ़ाई हेतु उन्हें गंगा नदी पार कर पाठशाला में जाना था। उनके पास नाव से जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे रोज गंगा नदी तैरकर पार करके पाठशाला जाते थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे। वे कई बार जेल भी गए। नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री जी 2 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 11 जनवरी 1966 को हृदय गति रुकने से शास्त्री जी का निधन हो गया। इनकी समाधि विजय घाट पर बनी है। शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मौखिक प्रश्न। आजकल नदी या किसी नाले को पार करने के लिए क्या करते हैं? नाव से जाते हैं या उसके ऊपर ब्रिज बने हुए रहते हैं। लिखित प्रश्न। यदि आपको अपनी पढ़ाई के लिए दूर जाना हो तो आप किस किस साधन का प्रयोग करेंगे? बस, मोटरसाइकिल, ऑटो। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 62 पर दिए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1, शब्दों को पढ़िए और समझिए। महान, विद्यापीठ, स्वतंत्रता, अंग्रेज, संग्राम, दुर्घटना, सेनानी, त्यागपत्र, प्रसाद, प्रधानमंत्री। प्रश्न 2, शब्दों को सही शब्दार्थ से मिलाइए। शब्दार्थ से खोजकर। महान का अर्थ बड़ा, स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी की लड़ाई, सेनानी सैनिक, निधन मृत्यु। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। महारानी लक्ष्मीबाई को हम झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। भारत को आज़ाद कराने के लिए सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जिसमें उस समय के अनेक राजाओं व लोगों ने भाग लिया। इनमें झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आज भी अमर है। मौखिक प्रश्न। झांसी की रानी किसे कहा जाता है? बताइए। महारानी लक्ष्मीबाई को। लिखित प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई ने किस आंदोलन में भाग लिया? स्वतंत्रता आंदोलन में। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर क्यों है? उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। स्वतंत्र पठन। सूचना बोर्ड को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूचना है, दिनांक 26 जनवरी 2024 को शाला में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को बैठक व्यवस्था देखनी है। लिखित प्रश्न। यह सूचना किस कक्षा के बच्चों के लिए? कक्षा 3। सूचना में किस दिन का आयोजन किया जा रहा है? गणतंत्र दिवस। निर्देश। अपनी शाला के पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई भी कहानी किताब देखकर पढ़िए। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। दोनों चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों चित्रों में क्या अंतर है? प्रथम चित्र में बालक और नाविक के बीच क्या बातें हो रही होंगी? देखिए यहाँ पर। नाव के अलावा हम नदी और कैसे पार कर सकते हैं? तैर कर। देखिए, बच्चा तैर रहा है। किसी नदी या पानी वाली जगह पर जाने पर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। नदी, नाव, लोग, पेड़, जहाज, तैरना। नाव किस चीज़ से चलाते हैं? चप्पू से। पठन बोध। यह निर्देश है, प्रथम दिवस के पठन बोध के अंश को साथी के साथ मिलकर अनुकरण पठन कीजिए।
मौखिक प्रश्न, आपके आसपास कौन सी नदी है, बताना है नाम। लिखित प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री किस नदी को पार कर विद्यालय जाते थे, गंगा नदी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। स्वतंत्रता, यहाँ लिखना भी है, संग्राम, शास्त्री, मुगल सराय। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द लिखिए। जैसे नैतिक का अनैतिक, शिक्षा अशिक्षा, शुभ अशुभ, सफल असफल, संतोष असंतोष। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 64 पर दिए गए अभ्यास 1 व 2 को कॉपी में करिए। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। शास्त्री जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उनके जेल में रहते समय उनकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। मौखिक प्रश्न, प्रश्न 1, अंग्रेज सरकार किस स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी, उनकी पुत्री बीमार हुई थी उसका। लिखित प्रश्न, प्रश्न 1, लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जेल में रखा गया था, इलाहाबाद की नैनी जेल। स्वतंत्र अभ्यास, आपकी शाला की बाल सभा में आप क्या क्या करते हैं, कविता कहानी गीत सुनाते हैं। स्वतंत्र पठन, यहाँ नारे दिए हुए हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने दिया है, करो या मरो। बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी प्रकार यहाँ सभी के नारे दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ एक मौखिक प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए, देखिए ये वाला, जय हिंद। लिखित प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए नारे को लिखिए। ये दिया है उन्होंने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नारायण का। दिवस 3, मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। प्रथम, चित्र में घरों की बनावट कैसी दिख रही है, देखिए यहाँ पर। द्वितीय चित्र किस जगह का हो सकता है, चित्र में लोगों ने किस प्रकार के कपड़े पहने, कुर्ता पजामा, टोपी पगड़ी क्यों पहनते हैं, आपको बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। कच्चे मकान, विद्यालय, कुर्ता पजामा, पेड़। आपके गांव शहर के पुरुष किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा, शर्ट पैंट। पठन बोध पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 एवं 58 पर दिया गया पाठ्यांश महान स्वतंत्रता सेनानी से लेकर हंसी का खेल नहीं तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न, माँ की चिंता करने पर लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा। लिखित प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री नदी में तैरकर स्कूल क्यों जाते थे, उनके पास नाव से जाने के पैसे नहीं थे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, उदाहरण के अनुसार मुहावरों के लिए वाक्य बनाएं। जैसे गुदड़ी का लाल, गरीब घर में जन्मा गुणवान बालक। वाक्य, लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। शास्त्री जी का साहस देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हंसी का खेल न होना, आसान न होना। गंगा नदी पार करना हंसी का खेल नहीं है, ये लिखा है वाक्य। खून बहाना मतलब बलिदान देना। आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाया, ये देखिए वाक्य में प्रयोग। पसीना बहाना, अत्यधिक परिश्रम करना। किसानों ने खेतों में पसीना बहाया। मुंह की खाना, हार जाना। पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। निर्देश, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर दिए गए अभ्यास 4 को पूर्ण कर अपनी कॉपी में लिखिए। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। सदाशिव गांव का लड़का था। वह 8 साल की उम्र तक गांव से बाहर कहीं नहीं गया। एक बार उसके पिता शंकर लाल ने उसे शहर ले जाने का सोचा। यह बात सुनकर सदाशिव बहुत खुश हुआ। मौखिक प्रश्न, सदाशिव पिता की कौन सी बात से खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे कहाँ ले जाने का सोचा था, शहर। लिखित प्रश्न, सदाशिव कहाँ रहता था, गांव में। स्वतंत्र अभ्यास, आप कौन कौन से साधनों से यात्रा करते हैं, मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी, कार। स्वतंत्र पठन, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक भोजनालय का एडवर्टाइजमेंट है, रवि शाकाहारी भोजनालय, खाओगे तो जानोगे। मंगलवारा बाजार भोपाल में है ये। लिखित प्रश्न, यह चित्र सूचना पट किसका है, रवि शाकाहारी भोजनालय। यह भोजनालय कहाँ है, मंगलवारा बाजार भोपाल। शुद्ध लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। यहाँ आपको एक वाक्य लिखना था पुस्तक से, तो हमने लिखा है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म रामनगर में हुआ था। आप यहाँ पर कोई और भी वाक्य लिख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो पाठ है उसमें से देखकर। दिवस 4, मौखिक भाषा विकास।
चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में झंडे में कितने रंग हैं? इस प्रकार का झंडा आपने कहाँ देखा है? सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब मौखिक चर्चा में आए शब्द बोर्ड से देखकर लिखना है। तिरंगा, लोग, तीन, विद्यालय, अधिकारी। अपने देश का झंडा देखकर आपको कैसा महसूस होता है? देशभक्ति व देश प्रेम का भाव। आपकी शाला में तिरंगा कब कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर। पठन बोध पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 59 और 60 पर दिए गए पाठ्यांश लाल बहादुर शास्त्री से लेकर कोई प्रार्थना भी नहीं करूंगा यहाँ तक सर्ववाचन करना है। मौखिक प्रश्न। अंग्रेज सरकार शास्त्री जी की किस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहती थी? आपके घर या आसपास कौन कौन से झंडे लगे हैं आपको बताना है। लिखित प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन में किसकी राह पकड़ी थी? महात्मा गांधी की राह पकड़ी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। शब्द लिखना है पुष्पा, यहाँ भी 2-2 बार। आंदोलन, गंभीर स्थिति। शब्दों के अर्थ पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिखिए एवं वाक्य बनाइए। जैसे राह का रास्ता, वाक्य जंगल की राह कठिन है। निधन का मृत्यु, वाक्य हृदय गति रुक जाने से शास्त्री जी का निधन हो गया। समाधि शवदाह स्थल पर बनाया गया स्मारक, वाक्य उनकी समाधि विजय घाट पर बनी। निर्देश है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर दिए गए अभ्यास 4 को पूर्ण कर अपनी कॉपी में लिखना है। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। एक समय की बात है, राजा अपने राज्य से बाहर गया हुआ था। राज्य की देखरेख वहाँ के प्रधानमंत्री करते थे। एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी सेना तैयार की और पड़ोसी देश की सेना से युद्ध किया। इसी दौरान राजा वापस अपने राज्य में आ गया। मौखिक प्रश्न। राजा के राज्य पर किसने आक्रमण किया? राज्य की रक्षा किसने की? प्रधानमंत्री व सेना ने। स्वतंत्र अभ्यास देखिए। यह सूचना है जल है तो कल है। हम सभी ने ठाना है पानी को बचाना है। पृथ्वी पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल बहुत ही कम है। मौखिक प्रश्न है हमें जल क्यों बचाना है? क्योंकि पीने योग्य जल बहुत कम है पृथ्वी पर। लिखित प्रश्न। दी गई सूचना किसके बारे में? जल बचाने के बारे में। दिवस 5 मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। इन चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपने आपके गांव शहर मोहल्ले में कभी किसी को माइक पर बोलते सुना है? चित्र की तरह दृश्य आपने कहाँ पर देखा है? वे क्या बोल रहे हैं? भाषण देते हैं लोग, ऐसे जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? माइक का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, ताकि सभी को आवाज़ सुनाई दे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। शास्त्री जी पाकिस्तान से लड़ाई में क्या किया था? शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। सभा, शास्त्री जी, माइक, समारोह, त्योहार। माइक का उपयोग कब जरूरी है? जब सभा में लोगों की संख्या अधिक हो। अगर आपको माइक पर बोलना है तो आप क्या बोलोगे? कविता या गीत सुनाएंगे, या आप जो भी बोलना चाहते हैं। अगर आप भाषण देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम भाषण देना चाहेंगे। पठन बोध पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 61-62 पर दिए गए पाठ्यांश शास्त्री जी अंग्रेजी खाली यहाँ से लेकर लाल को नमन करते हैं का सर्ववाचन कीजिए। मौखिक प्रश्न। किसान खेतों में पसीना बहाता है का क्या मतलब है? वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं खेतों में। लिखित प्रश्न। आप कौन कौन से काम करते हैं जिससे आपको पसीना आता है? सफाई करना, दौड़ना, खेलना। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 63 पर दिए गए प्रश्न च व छ के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। यहाँ आपको वर्ग पहले में कुछ शब्द ढूंढना है। जैसे हमने ढूंढा भारत, फिर शास्त्री, प्रसाद, अंग्रेज, दुर्घटना, अचानक, आंदोलन, जवाब, संग्राम, स्वतंत्रता। प्रश्न 2 पाठ में देखिए। पाठ में से रकार और र की रेफ चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। अब देखिए जैसे संग्राम तो हमने लिखा शारदा प्रसाद, अंग्रेज, प्रार्थना, प्रधानमंत्री, प्रारंभिक, प्रेरणा। और र की रेफ वाले आशीर्वाद, उत्तीर्ण, दुर्घटना, निर्णय, सर्वश्रेष्ठ, अर्पित, पूर्वक। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 64 पर दिए गए अभ्यास 1 व 2 को अपनी कॉपी में लिखिए। अब धारा प्रवाह पठन पढ़िए। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान।
मौखिक प्रश्न, सीमा पर खून बहाना का अर्थ क्या होता है? दुश्मनों से रक्षा करना। लिखित प्रश्न, उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। वाक्य में भारी शब्द के स्थान पर दूसरा कौन सा शब्द आ सकता है? उन्हीं दिनों देश में अनाज की बहुत कमी थी। प्रश्न क्रमांक 63 पर दिए गए अभ्यास 2 रिक्त स्थानों को भरिए एवं कॉपी में लिखिए। स्वतंत्र अभ्यास, अन्य पाठ्य सामग्री पढ़कर समझना लेखन। दी गई कहानी के चित्रों को ध्यान से देखें, उन चित्रों पर एक एक वाक्य लिखें। देखिए यहाँ एक लड़का पतंग उड़ा रहा है तो हमने लिखा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बच्चे बाग में पतंग उड़ा रहे हैं। फिर रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ रही हैं, पतंग बहुत सुंदर है। श्रुतलेख, आपको यहाँ 3 शब्द और 3 वाक्य लिखना था तो हमने लिखा आंदोलन, संग्राम, अंग्रेज। शास्त्री जी ने आंदोलन में महात्मा गांधी की राह पर चले। स्वतंत्रता संग्राम में सभी ने भाग लिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना नहीं की। सप्ताह 15 दिवस 6 मौखिक भाषा विकास। यहाँ प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपको बताना है। नाव किस चीज़ की बनी होती है? नाव के अलावा और किन किन साधनों से नदी पार कर सकते हैं? नदी के किनारे जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? मौखिक चर्चा आधारित लेखन, हमने शब्द लिखे कागज, लकड़ी, जहाज, गहरा, जीव। क्या आपने कभी नाव बनाई है? वह किस चीज़ की थी? हाँ, कागज की नाव। पठन बोध, दिवस 1 में दिए गए पठन बोध के अंश उनके पास से लेकर लाभ उठाना चाह को पढ़िए। क्या आपको शाला आने जाने में कोई परेशानी होती है? आपको बताना है। नदी में पानी कहाँ से आता होगा? लिखित प्रश्न, कोई एक नारा लिखिए। आपकी शाला में नारे कब कब लगाए जाते हैं? हमने लिखा जय हिंद, जय भारत। अब नारे कब लगाते हैं? राष्ट्रीय पर्व, रैलियों व प्रार्थना सभा में। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, रेखांकित शब्दों के आधार पर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। राकेश पानी ठंडा पीता है परंतु चाय गर्म पीता है। हमें इनका उल्टा शब्द लिखना है। गेंद हल्की होती है परंतु बल्ला भारी होता है। सूर्य दिन में उजाला करता है, चंद्रमा रात में उजाला करता है। चढ़ाई वाली सड़क में गाड़ी धीरे चलती है और ढलान में गाड़ी तेज चलती है। बाहर बारिश हो रही है इसलिए प्रार्थना सभा स्कूल के अंदर हो रही है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे यहाँ इसका हमने लिखा संग्राम, फिर दुर्घटना, प्रसाद और त्यागपत्र। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। इन सभी जानवरों का राजा एक शेर था। सभी जानवर जंगल में रहकर खुश थे, परंतु यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जंगल सूखने लगा, वर्षा कम हुई, पीने के पानी की परेशानी होने लगी। तभी जंगल के राजा ने सभा बुलाई। सभा में सभी जानवर आए। सभा में खरगोश ने बताया कि पास ही एक नदी है, जब तक वर्षा नहीं होती तब तक हम उस नदी के किनारे रह सकते हैं। खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय बताया? वर्षा नहीं होने से क्या हुआ? जंगल सूखने लगा और पीने के पानी की परेशानी होने लगी। स्वतंत्र लेखन, खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय बताया? खरगोश ने पास की नदी के पास रहने के लिए कहा। अब देखिए शब्द पहली में 5 जानवरों के नाम हमको लिखना है ढूंढकर। तो हमने लिखा हाथी, हिरण, खरगोश, शेर, गीदड़। श्रुतलेख, यहाँ आपको 3 शब्द और 3 वाक्य लिखना था तो हमने लिखा प्रसाद, त्यागपत्र, शास्त्री। सूर्य दिन में उजाला करता है। शास्त्री जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके पिता शारदा प्रसाद थे। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।